जोगे और भोगे की कहानी। यह है पितृपक्ष की रोचक लोक कथा। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था, भोगे निर्धन। दोनों में बड़ा परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। किंतु पत्नी उसे समझती थी। उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को भी तो दावत पर बुलाना था। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा बोल रहे थे, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन बुलाने पर भोगे की पत्नी आ गई और सुबह सवेरे आकर उसने सारी रसोई तैयार कर ली। अनेक पकवान बनाए, सभी काम निपटाकर वह अपने घर गई। आखिर उसे भी तो पितरों को श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने न ही उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ जोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम की अग्यारी दे रखी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी खाने के लिए भी नहीं थी। यह सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई और अचानक वो नाच गाकर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने लगी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाना नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो, उसमें जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। और वे दौड़ दौड़ कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी उसमें घमंड नहीं आया। दूसरे साल पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। जय पितृदेवता, जय पितृदेवता।